शुरू करें में पढ़ाई? लिखें कोई होमवर्क? ठीक, लिखिएगा। ये वीक टॉपिक के इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लेंस आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, जो कि रे ऑप्टिक्स का आप ये मान के चलिए मेजर पोर्शन। 80% सवाल लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कवर हो जाते हैं। तो ज्यादा पढ़ाई करनी है और 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। हर छोटी से छोटी बात सीखिएगा ताकि किसी भी प्रोफाइल में समस्या नहीं आए। तो बात चालू करना चाहते हैं कर्व्ड सरफेस की। डायग्राम बना लीजिए। ये कर्व्ड सरफेस है, यहां मीडियम μ1 है, यहां μ2 है, यहां ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बार सुनेंगे आप, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है? वही बात जो हमने पहले भी सुनी थी। जैसे ये कोई टुकड़ा है, अब ये टुकड़ा किसी ना किसी स्फीयर का क्या रहा होगा? पार्ट रहा होगा। उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसकी जो रेडियस है उसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी पार्ट, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस है, अब ये किसी ना किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट रही हो, उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी रेडियस, चाहे यहां से नापो, चाहे ये नापो या ये नापो, ये क्या कहलाएंगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम समझिए, ये वाला पार्ट किसी ना किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, उसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दो टर्म है, इनको एक बार दिमाग में बैठा लें, क्योंकि बार बार काम में आने वाले हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरी खास बात सुनिए, यहां पर एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से सारी दूरियां नापी जाती है, उसे बोलते हैं पोल। पोल इज जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे हम 10th क्लास में ग्राफ पेपर करते थे, याद तो ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर आता था, सबसे पहले 2 लाइन खींचते थे, आपने याद हो, एक वाई एक्सिस खींची, एक एक्स खींची। जहां कटती थी बिल्कुल मिडिल में, उसको क्या लिखते थे? 0,0। मतलब उस पूरे ग्राफ में सारी दूरियां अब वहां से नापी जाएंगी। तो एक रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस पॉइंट कौन है? पोल। अब इतनी जिसमें भी दूरियां मेजर करोगे वो सारी कहां से मेजर करोगे? पोल से। तो पहला पॉइंट लिखिए, all distances are measured from pole. Pole is a reference point. Pole is a reference point. सही बात है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा होगा फिनोमेना देखिए। ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, 1 2। डेफिनेशन फिर सुनिए, और यही सटीक डेफिनेशन है। इवेंट से पहले की रेज वो कहलाती हैं इंसिडेंट रेज। ये आपको ऑब्जेक्ट इमेज की ऐसी क्लियरिटी देगी, आपको रियल वर्चुअल इन सब से आप फ्री हो जाओगे। केवल एक सेंटेंस बढ़िया, इवेंट से पहले। पता है इवेंट कहां होगा? आशीष सर यहां इवेंट होगा। कौन सा इवेंट होगा? कोशिश करो,
रिफ्रैक्शन। यहां मीडियम अलग है, यहां मीडियम अलग है, तो बिल्कुल सटीक डेफिनेशन। इवेंट से पहले की रेज इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट को कौन डिसाइड करता है? इंसिडेंट रेज। और बेहतर बोलिए, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप खुद देख लो, ब्लू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? ओ। आप ओ को ऑब्जेक्ट बोलते हो, तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, कहां बनेगा, कोई समस्या नहीं। केवल एक बात, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद। अब इवेंट समझना मजा आएगा। सबसे पहले यहां खींचिए नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा पास होता है सेंटर से। ये प्रॉपर्टी है 9th-10th क्लास की। स्फीयर का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। आपको हमने इलेक्ट्रो में सिखाया, एएसपी सर ने आपको एनएलएम में सिखाया। एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं आपको, एआईपीएमटी 2003 का। एक स्फीयर है जो इस तरह से सपोर्ट में है। अब इसकी एफडी बनाइए, मजा आ जाएगा। एफडी बनाइए। सबसे पहले एमजी। अब यहां दो जगह से सपोर्ट में है, तो यहां मिलेगा नॉर्मल। हमारी आदत नॉर्मल बनाने की कैसी है? हमारे तो 90% सवाल ऐसे हैं, एमजी बनाया और खटाखट क्या बना दिया? नॉर्मल। 90% सवाल ऐसे हैं, एमजी बनाया और सरफेस ने क्या दे दिया? नॉर्मल। पर इसमें नॉर्मल दिमाग वाला है, क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। यहां आप नॉर्मल ऐसे नहीं लगा सकते, यहां नॉर्मल ऐसे लगे। मस्ट पासेस थ्रू सेंटर, यहां लगेगा ऐसे। कहां से पास होता है? सेंटर से। फिजिक्स ऐसी है जो हर जगह सेम चलती है। अगर आपको इलेक्ट्रो याद हो, तो हमने आपको कहा था कि ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक लाइंस बना रहे थे, याद है? तो कैसे पास करी थी? इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा सरफेस के नॉर्मल, ये ऐसे बनाते थे। ऐसे ही क्यों बनाते थे? क्योंकि ये कहां से पास होती हुई महसूस होनी चाहिए? सेंटर से। तो फंडामेंटल थॉट एक जैसे ही चलता है। स्फीयर का नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर से। तो देखिए नॉर्मल खींचे, ये नॉर्मल है, हमेशा कहां से पास करिए? सेंटर से। अब फिनोमिना होगा, क्या फिनोमिना होगा? ये रे बेंड होगी। अब टूवर्ड्स जाएगी या अवे जाएगी, ये तो डिपेंड करेगा सर म्यू2 पर। म्यू2 डेंसर है या म्यू2 रेयर है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल बताएगा। कहीं भी मोड़ दीजिए, आपकी इच्छा, दोनों ही संभावना सही है, टूवर्ड्स भी और अवे भी। अभी मैं टूवर्ड्स कर रहा हूं, ये मैंने टूवर्ड्स कर दिया, ये मैंने टूवर्ड्स कर दिया, और देखिए जैसे ये टूवर्ड्स हुई, क्या ये कट गई? क्या कट गई? अब आप खुद बताइए कैसी इमेज? रियल इमेज। रियल इमेज। आपको पंगा ही नहीं है कि सर रियल है या वर्चुअल है। सबसे पहले बताइए, इवेंट के बाद वाली रेस का कलर ब्लैक। ब्लैक कलर है रिफ्रैक्टेड रेज, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, इमेज। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। अब सर थोड़ा रियल वर्चुअल और समझाओ, कितनी सरल परिभाषा है। क्या वो वास्तव में कट रही है? आंसर है यस, इफ दे रियली मीट रियल इमेज। चाहे आप मुझसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ो, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मैं आपको मिरर पढ़ाऊंगा, यही डेफिनेशन हर जगह बोलूंगा। इवेंट से पहले, इवेंट के बाद। इवेंट से पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है, इवेंट के बाद इमेज डिसाइड होता है, तभी दिक्कत। अब सर ये रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल है सर, ये भी बता दीजिए। वही बात, इवेंट से पहले की रे बताओ। ब्लू कलर, क्या ब्लू कलर वास्तव में मिल रही है? हाँ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल। बोलिए क्लियर है बात? चलो और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी का सिंबल यू, इमेज की दूरी का सिंबल वी। बनाते जाइए, एक एक टर्म का एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा ना, फिर प्रश्न करने में मजा आएगा। केवल फॉर्मूले लिखकर चालू कर दोगे, ऑनलाइन अंशुमन, साहिल कुमार,
before event, after event. If rays really meet real image, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। फॉर स्फेरिकल सरफेसेस नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। इलेक्ट्रो में काम आता है, एनएलएम में भी काम आएगा, क्योंकि नॉर्मल नहीं खींच पाओगे, आप रे डायग्राम बना ही नहीं पाओगे कि रे कहां जाएगी। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। फॉर स्फेरिकल सरफेसेस नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। ये स्फेरिकल सरफेसेस का रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला 12th बोर्ड में डेरिवेशन आता है, हर रिफ्रेशर एनसीईआरटी सब में दे रखा है, सिर्फ स्नेल्स लॉ से ही हो जाता है, इसलिए इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, कोई इसमें अलग से मैथ्स नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें, μ2/v माइनस μ1/u। अब इंपॉर्टेंट है μ2 कौन है, μ2 कौन है, और वही नाम, मजा तो वही है कि आप नॉमेनक्लेचर नहीं बदलें, पूरे चैप्टर में एक जैसा नॉमेनक्लेचर रखें, मजा तब है। μ2 वही पुराना नाम, एनर्जी रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में गई। आप देखो ना, आप जुड़ो टॉपिक के साथ, इन्वॉल्व हो, आपको मजा आएगा। इस पॉइंट पर इवेंट हुआ, इवेंट के बाद रेज ब्लैक कलर की हो गई, और कौन से मीडियम में गई, μ2। तो μ2 का नाम लिखना चाहिए आपको, रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाती है वो μ2 है। रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, और वी कैन से रिफ्रैक्टेड रेज जिस मीडियम में प्रेजेंट होती है, दूसरा नाम है। अब सारा खेल है, जो इतने साल से समस्या देता है वो है यू वी के साइन। साइन हमें बड़े परेशान करते हैं, कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली समझिए, एक ही फंडा लगाइए, वो है एनर्जी फ्लो। ये इतना जबरदस्त फंडा है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं देगा। एनर्जी फ्लो ऐसी क्यों हो रही है, कैसे पता चला, आप देखिए, रे कहां से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से, एनर्जी फ्लो। अगर आप एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन में चलोगे, देन द डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव। सारी डिस्टेंस हमेशा कहां से नापी जाएंगी, पोल से। एक नजर में बताइए, v कैसे लेंगे, v पॉजिटिव, r क्यों, v और r दोनों कहां है, आगे, और एनर्जी भी कहां, हर बार आपको कहां खड़ा होना है, पोल पर, हमेशा पोल पे आके खड़ी हुई है। अब बोलिए सर क्या नापना है, बेटा यू नापना है, यू। तो पोल पे खड़े होके कहां भागोगे, ओ की तरफ, ओ है पीछे, एनर्जी आगे, इसका मतलब यू नेगेटिव। 5-10 सवाल करोगे सब समझ में आ जाएगा, पर कन्वेंशन एक ही सीखो, हर तरीके में बदलाव मत करो। एनर्जी फ्लो में चलना पॉजिटिव, एनर्जी फ्लो के अपोजिट नेगेटिव, लिख लीजिए। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा ये लिखा दिया है क्या, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। दूसरा लिख लें, इफ द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, if the distances are measured in the direction of incident light, then they are taken as
then they are taken as positive. क्लियर? अब ये सारी बातें धीरे धीरे क्वेश्चन से समझे। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, टर्म समझ लीजिए, टर्म के साथ थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करिए। पहला अटैक म्यू2, बोलिए म्यू2 क्या? बढ़िया तैयार करना है, 6 सवाल हैं, 6 सवाल का टारगेट रखिए। म्यू2, रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई, ये सब बेकार की बातें हैं। इमेज जिसमें बनती है, ऑब्जेक्ट जिसमें रखा होता है वो म्यू1, सब बेकार। हर जगह आप कंफ्यूज होगे, इस लाइन से किसी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होगे। रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में गई वो म्यू2 है। म्यू1 तो बोलेंगे ही नहीं, जब दो में से एक म्यू2 है तो बचा हुआ म्यू1 होगा। यार दो में ही तो कंफ्यूजन होगा, इवेंट से पहले अलग मीडियम होगा, इवेंट के बाद अलग होगा। 3-4 मीडियम तो हो ही नहीं सकते। रिफ्रैक्शन तो दो मीडियम के बीच में ही होता है। हाँ, इधर अलग हो इधर अलग हो वो अलग बात है, पर जिस समय इवेंट हो रहा होगा उसके आजू बाजू तो दो ही मीडियम होंगे ना भाई। तो सीधा फंडा है, जिसमें गई वो म्यू2, जो बच गया वो म्यू1। आर कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी इमेज की डिस्टेंस। सारी दूरियां कहां से नापेंगे? पोल्स। क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे अपने आप क्लियरिटी बढ़ेगी। पहला लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन find out the position of image अब बहुत अच्छे से करिए, अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं, पहले अटैक करिए। 5 बातों का खेल है। कौन सी 5 बात? म्यू2, म्यू1, यू, वी, आर। इतना सिस्टम से काम करिए, और आपने ऐसे 40-50 सवाल कर लिए ना, तो आपको एकदम फंडामेंटल जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर बात बन जाएगी। सबसे पहले एक रे निकालने, हमेशा आदत में डालना है। एक रे, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, कहीं भी आपकी इच्छा जैसे मोड़ दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी कोई मतलब नहीं, बस एक रे जरूर निकालें। अब बताएं, यहां इवेंट हुआ, इवेंट के बाद किसमें गए? 1.5, बचा हुआ 1। पहला डिसीजन म्यू2 और म्यू1 का। अब यू पोल मार्क करिए, 0,0 लिखिए। एनर्जी फ्लो बताइए, एनर्जी, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है, पोडियम की तरफ जा रही है, एनर्जी फ्लो का एरो बनाइए। काम इतना सिस्टमेटिक करिए कि एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, स्पीड तो अपने आप फॉलो होगी। 10 सवाल करने के बाद स्पीड अपने आप आएगी। अभी चलो एक्यूरेसी पर, नहीं सर मेरा एक्यूरेसी पहले अच्छा हो जाए, स्पीड तो प्रैक्टिस से बढ़ेगी। पहला अटैक होता है एक्यूरेसी, आंसर मैच करें, ये एनर्जी फ्लो। सही है? अब बताओ, हमेशा कहां खड़े होना है? पोल पर। ऑब्जेक्ट के लिए नापने के लिए कहां चलना पड़ेगा? पीछे।
पीछे चलना पड़ेगा, एनर्जी के अपोजिट, 50 नहीं -50। वी तो फाइंड करना ही है। व्हाट अबाउट आर? आर, आर को महसूस करो, इसका एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ। 4-5 साल में बनाओगे तो आइडिया लग जाएगा, हाँ सर ऐसा बोला होगा, सेंटर यहां कहीं होगा, बट ऑब्वियस सेंटर यहां होगा तो रेडियस भी इधर आएगी। अब बताइए, पोल से सेंटर तक चलने के लिए कैसा चलना पड़ेगा? आगे, और एनर्जी भी आगे, इसका मतलब R+10। ये केवल ऐसा 20 सवाल में करना है। आपने 20 में कर लिया ना, फिर आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। अभी डायरेक्ट लिखोगे समय बचाने के चक्कर में तो इतना मजा नहीं आएगा। एक बार समय लगाइए और फिर प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट यहीं पुट करने लग जाएंगे खटाखट। तो बिल्कुल तसल्ली से सीखिए, μ2 कौन, μ1 कौन, u कौन, क्योंकि हमने 12वीं में पढ़ा है सर, पिछले साल पढ़ा है, हमें पता है प्लस माइनस में तो गलतियां होती है, हर बच्चे को पता है। आप किसी बच्चे से पूछ लो कि ऑप्टिक्स में मेजर मिस्टेक क्या है, प्लस माइनस पहचानना। तो जब प्लस माइनस पहचानने में सभी गलती कर रहे हैं, आप बहुत मजबूती से समझो ना कि मुझे सारी दूरियां पोल से नापनी है, एनर्जी के साथ चलूंगा तो पॉजिटिव, एनर्जी का अपोजिट चलूंगा नेगेटिव। बताइए μ2 1.5, आदत डालें फ्रैक्शन में लिखने की, फ्रैक्शन से जल्दी हल होगा। v पता नहीं, μ1 1, u -50, 3/2 -1, r +10, 3/2v प्लस 1/50, 1/2/10, 1/20। एलसीएम बोलो 100। v +50। अब आंसर को और एनालिसिस करो, +50 देखकर खुश मत हो और सोचो कि अरे +50 क्या क्या बता सकता है वो आप देखो। पहले अटैक करो प्लस पर, प्लस का मतलब है इमेज बन रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इसका मतलब बच्चों ये रेस रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट हो रही होंगी। महसूस करो, 5 बार सुनोगे तो अब फील आएगा यार। +50, प्लस का मतलब आगे, इमेज का मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये वास्तव में इंटरसेक्ट हो रही होंगी। इसका मतलब आप देख के बता सकते हो द इमेज इज रियल। ये आंसर देख के धीरे धीरे कमांड आएगी, हाँ सर प्लस, प्लस का मतलब सर इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। और इमेज कौन है? अरे सर इमेज, इमेज तो सब नाटक है, इमेज इज द इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन आगे हो रहा है, इसका मतलब वो वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल। देखिए, कोशिश करिए, जब आप बोल रहे हो यहां इमेज है, जब आप बोल रहे हो 50 पर इमेज है, तो इमेज का डिसीजन, ये कितना बढ़िया सेंटेंस पकड़ रखा है आपने। इमेज का डिसीजन कौन करता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज, इफ दे रियली मीट, रियल इमेज इज फॉर्म। तो आप आंसर देख के कमेंट कर सकते हैं रियल इमेज बनेगी। तो पूरा लिखिएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन देगा वो 50 पर, रियल इमेज 50, वर्चुअल इमेज 50। आपको टिक लगाना पड़ेगा रियल इमेज इज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें।
find the position of image of fish. Position of image of fish. एक बीकर है, स्फेरिकल बीकर, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3। यहां पर एक फिश है 4 सेंटीमीटर नीचे, और इस फिश को आप यहां से देख रहे हैं। आपसे पूछा गया है फिश की इमेज की लोकेशन बताइए। अब सुनिएगा आराम से, बिल्कुल बढ़िया समझ के जाएं और ताकत बनाएं ऑप्टिक्स को। मजा तब है। रेस नंबर 3 हो चुकी है, अब 2 दिन बाद होमवर्क आएगा। रेस के 22 सवाल बढ़िया हैं। आज आधे घंटे में पूरी रेस फिर से करिए तो आपको रेस 3 बढ़िया तैयार हो जाएगी, क्योंकि होमवर्क 2 दिन बाद है। तब तक रिवाइज करके उसको अच्छा तैयार कर ली। अब फिश की पूछी गई है, एपरेंट डेप्थ बताइए। डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू, एक्चुअल डेप्थ 4, पानी का म्यू, आंसर 3। गलत है। क्यों लिखकर काट रहे हैं? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। लिखकर काटेंगे, एक सॉलिड स्टेप मन में बैठेगा। सरफेस प्लेन होती है जैसे बीकर में थी, तब काम लगेगा। यहां बच्चों सरफेस स्फेरिकल है, कर्व्ड है, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ऐसे ही सीखी जाती है फिजिक्स, ऐसे ही मजबूती आती है, फॉर्मूले की क्लियरिटी आती है कि अच्छा डी एपरेंट बराबर डी बाई म्यू केवल प्लेन सरफेस में लगता था, जो पिछले 6 दिन चला था। आज प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, फिर सर पोल कहां लूं? पोल, अब मैंने पिछले सवाल में नकल मारी, मेरा पोल यहां था। यहां पोल लेने का क्या मतलब? एनर्जी तो फिश से निकलेगी, आंख में जाएगी, तो एनर्जी का आदान प्रदान तो इधर हो रहा है, तो यहां पोल लेने का क्या फायदा? पोल कहां लिया जाएगा? इधर, ये पोल आएगा। एक एक बात समझते चलो। फिर अगला, मैंने आपको पिछले 6 दिन से ही सिखाया, एक रे जरूर निकालो, और वो रे बच्चों कहां से निकलेगी? ऑब्जेक्ट से। बिल्कुल फिक्स स्टाइल में काम करो, ऑब्जेक्ट से। फिश से एक रे जरूर निकालो। हाँ, वो दिमाग मत लगाओ कहां मोड़ेगी, इच्छा हो जहां मोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, पर एक रे जरूर निकालो। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि इवेंट के बाद रेस किस मीडियम में गई। बताइए किस में गई? हवा में गई। इसका मतलब μ2 is 1। 5 बातों का खेल है, ये 5 बातों पे काम करो। μ2, μ1, u, v, r, अपने आप मजा आएगा। सवाल गलत कैसे होगा? इतनी बारीक से काम करो ना। क्या देखो सर, मैंने पहले सब वैल्यू लिखी, फिर फॉर्मूला लगाया, μ2 1, बच गया वो μ1। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से? पोल से। पहले एनर्जी फ्लो बनाओ, बताओ एनर्जी कहां से जा रही है? ऑब्जेक्ट से निकलती है,
तो एनर्जी फ्लो का एरो बनाओ, एनर्जी फ्लो का एरो बनाओ। एनर्जी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, आंख में जा रही है। अब मजा आएगा। अब बोलिए, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, सर मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, एनर्जी फ्लो के अपोजिट, -4। रेडियस, रेडियस होती है सेंटर तक की दूरी, पोल से सेंटर तक नापने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, जो कि एनर्जी फ्लो के अपोजिट है, -10। V निकालना है। इस स्टाइल से करिए, एनर्जी फ्लो का एरो बनाइए, प्लस माइनस इतना शानदार करिए कि गलती होने की संभावना नहीं रहे। एक्यूरेसी पे काम करिए, स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। बताएं फॉर्मूला, μ2 बाय v, μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। चलिए μ2 बताइए। μ2 1, v पता नहीं, μ1 4/3, u -4, 1 - 4/3, r -10। 4 से 4 कटा, माइनस से माइनस, 1 में से 4/3। प्रैक्टिस आएगी तो ओरल हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 से 4 गया माइनस है। प्रैक्टिस, क्योंकि पानी होगा या हवा होगी, यही होते हैं मोस्टली कॉमन। तो 3 एलसीएम लिया, 3 में से 4 गया माइनस, 1/30, 30, -9/30, -3/10। मिला लीजिए आंसर। अब सुनना, कॉमन सेंस, रे डायग्राम और फिजिक्स तीनों एक तरफ ही ले जाएंगे, और उसको मजबूती से देखिएगा, तब आपको ब्यूटी समझ में आएगी फिजिक्स की। दिमाग ये कह रहा है 10वीं से कि मछली तो थोड़ी सी ऊपर दिखनी चाहिए थी, क्योंकि पानी में मछली है और हवा आंख में है। प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस तो समझदारी वाली बात है, बाकी दिमाग में तो मोटा मोटा ये याद है, मछली पानी में होती है, सिक्का पानी में होता है, हम बाहर से देखते हैं, मछली ऊपर दिखनी चाहिए थी। ऊपर है, मछली है 4 पर, दिख रही है 3.3 पर। पहला कॉमन सेंस से हिट। दूसरा हिट, आंसर आ रहा है माइनस, इस पर विचार करिए। माइनस का मतलब है एनर्जी फ्लो के अपोजिट, एनर्जी फ्लो के अपोजिट, एनर्जी जा रही है ऊपर, इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं। और तीसरा है रे डायग्राम की ब्यूटी। अगर आप रे डायग्राम बना पाए, ये आप गए डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी वर्चुअल इमेज, तो फिर इनको मिलाएं कहां, पीछे। ये देखिए, सब बातें आपको एक जगह ले जाएंगी ना, और आप ऐसा सोच लोगे ना, आपको क्वेश्चन करने का मन करेगा कि हाँ सर देखो, आपने ये कटवाया, इससे मेरा एक कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ कि ये फॉर्मूला प्लेन सरफेस के लिए लागू होता है। फिर मुझे ये पता चला कि ये फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस के लिए बना हुआ है। फिर आपने 5 बातों पे मेरा फोकस करवाया। म्यू2, म्यू2 का बढ़िया नाम, जो लेक्चर 1 मंडे से चल रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई वो कौन, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर आप एनर्जी फ्लो के साथ चलते हो पॉजिटिव, अपोजिट चलते हो तो नेगेटिव। पूरा लिखिए, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द बीकर at a distance of 3.33
virtual image is formed inside the beaker at a distance of 3.33 from pole. बोलो क्लियर है क्या? लाइन खींचे खत्म कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखिए कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट, सुनिएगा। फॉर्मूला मेरे पास है μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये टर्म क्या है? इस टर्म को बोलते हैं बच्चे पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। पावर ऑफ कर्व्ड सरफेस। तुरंत मन में पहला हिट होना चाहिए, पावर क्या? तो 10वीं क्लास में जाना पड़ेगा। 10वीं क्लास में हम सिखाते थे द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो बेसिक पे ले चलता हूं आपको। ये मेरा लेंस, 10th क्लास का सबसे फेवरेट डायग्राम। ये पैरेलल रेज आई, सभी को रटा हुआ होगा। बताइए पैरेलल आ रही है, कहां जाएंगी? फोकस पर। कहां? फोकस पर। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है? क्या ये कन्वर्ज कर रहा है क्या? अगर लेंस नहीं होता तो ये रेस पैरेलल निकल जाती। इसने क्या किया? कन्वर्ज किया। द एबिलिटी टू कन्वर्ज। सुनते जाइए, इसकी पावर है पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है कि जो डिवाइस कन्वर्ज करेगी उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव। चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग। हम पेरेंट्स, टीचर, हम आपको हमेशा अच्छी बात समझाते हैं, आपके गोल के प्रति आपको कन्वर्ज करते हैं। देखिए रोज पढ़ाई करिए, डिसिप्लिन से रहिए, होमवर्क करिए। हम आपको कन्वर्ज करना चाहते हैं टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स योर मेडिकल कॉलेज। जो भी इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ज करते हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव। एक दूसरा शब्द आप सुनते हो, अरे यार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, नेगेटिव बात मत करो कि यार क्या होगा, कैसे तैयार होगा, इस तरह की बात मत करो। ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव का मतलब होता है हम अपने गोल से क्या हो रहे हैं? डाइवर्ट हो रहे हैं। डाइवर्जिंग पावर है। अगर कोई डाइवर्ज कर रहा है, जैसे ये देखिए, सब 10th वाली बात बता रहा हूं, अभी नहीं तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहा हूं, आपने बनाया होगा। ये देखिए, ये क्या करता है? डाइवर्ज। इसकी पावर क्या है? नेगेटिव। चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर डाइवर्ज करता है तो उसकी पावर हमेशा एज अ कन्वेंशन नेगेटिव। और समझिए, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज का क्या मतलब होता है? ये दूसरा लेंस, इसमें भी पैरेलल रेज आ रही, ये भी कन्वर्ज करना चाहता है, पर आप देखें इसमें और इसमें अंतर क्या है? किसकी पावर ज्यादा लग रही है आपको? ऊपर वाले की या नीचे वाले की? ऊपर वाले की पावर ज्यादा है। आप देखो क्यों, सीखो, रटते क्यों? ये लाइन सीधी, इसने कितना दम लगाया तब जाके ये कन्वर्ज हुआ। यहां पर कन्वर्ज तो इसने भी किया है, पर इसने इसको इतना जबरदस्त डिफ्लेक्ट नहीं किया। और दूर फोकस होता तो और स्लाइड ये क्या करता? कन्वर्ज। जितना दूर फोकस है, आप महसूस करो, बनाओगे सब समझ में आएगा। ये पैरेलल, अब आप यहां कर रहे हो। अब आप देखिए, इसको कितना जरा सा ही मोड़ना पड़ा,
इसको यहां बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, उसको डेविएट करना पड़ा। इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है। तभी तो आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा था, P बराबर 1/f। जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। आज आपको बताऊंगा ये जो आप रटते हो ये 100% सही नहीं है। काम चल जाता है आपका, 80% तो P बा 1/f से सॉल्व हो जाता है, पर 100% P बा 1/f सही नहीं है। अच्छे सुनिएगा, आगे कल परसों 3 दिन ये चलेगा। P बराबर 1/f केवल तभी लगता है जब आजू बाजू एयर हो। आजू बाजू एयर हो, सब बातें सीखेंगे पर दिमाग में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में 10वीं में उसने जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं उसमें आजू बाजू हमेशा क्या थी, एयर, इसलिए P बराबर 1/f लग गया। पर P बराबर 1/f एक स्पेशल केस है, एप्लीकेबल ओनली व्हेन जब बोथ साइड सराउंडिंग क्या हो, एयर। तो सर मीडियम हो तो क्या होगा, वो भी सीखेंगे। हाल फिलहाल थोड़ा बता देता हूं, पिछले साल का याद हो तो आपको, म्यू मीडियम बाय पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर म्यू मीडियम बाय एफ। कब, जब दोनों तरफ मीडियम। सीखेंगे धीरे धीरे। अभी एक बात समझिए, पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर 10th क्लास से याद हो, यूनिट ऑफ पावर डायप्टर। यूनिट ऑफ पावर डायप्टर। मजे की बात है, डायप्टर तभी मिलेगा जब इस रेडियस को मीटर में रखोगे, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है। तो हमेशा रेडियस को किस में रखना, मीटर में, तभी पावर किस में मिलेगी, डायप्टर। फॉर्मूला याद रखिए, μ2 माइनस μ1 बाय आर। व्हाट इज पावर, ये 10वीं के 2-3 डायग्राम से फील कराया कि पावर होता है द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और एबिलिटी टू डाइवर्स। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन बताया। दुनिया में जो आपको आपके गोल के प्रति, आपके फोकस के प्रति कन्वर्ज करते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो। इफ दे कन्वर्ज, इसका मतलब उसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव। लिखना चालू करें। तो हम बात करना चाहते हैं कर्व्ड सरफेस की पावर। फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 बाय आर। ज्यादा मेहनत करिएगा, कैपेसिटर ईएम वेव जितनी मेहनत काम की नहीं है। वहां एक सवाल आता है, यहाँ 6 सवाल हैं। रोज पढ़ना चाहिए, रोज कॉपी पढ़कर आइए। होमवर्क जब जब मिले होमवर्क करके आइए। 2 दिन होमवर्क नहीं मिल रहा तो रेस और मॉड्यूल जो जो हो चुका है उसको एक बार, जो अच्छे सवाल है उनको फिर से करिए। लगातार एफर्ट लगाएंगे तब आउटपुट आएगा। इस बात को ध्यान रखें कि हम ऑफ एंड ऑन पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। डिसिप्लिन और रेगुलर दोनों बातें चाहिए। P बराबर 1/f सही तो है, 100% सही नहीं है। ये एक स्पेशल केस है, धीरे धीरे सीखने लग जाएंगे, सब बातें पता चलेंगी। तभी लग सकता है जब दोनों तरफ एयर हो। सब लिखाऊंगा जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे। रेडियस को हमेशा मीटर में रखें। P पावर है, यूनिट डायप्टर होती है। डायप्टर एसआई सिस्टम है, इसलिए रेडियस एसआई में रखनी पड़ेगी। एसआई में मीटर है।
पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहले और दूसरे डायग्राम आपको समझ में आया? जितना ज्यादा फोकस दूर है उतना उसको कम ताकत लगानी पड़ रही है। शब्द ताकत, पावर का मतलब ये तो होता है ताकत ही तो है। अगर बिल्कुल सरल भाषा में बात करें, पावर, ये कितनी पावर, पावर मतलब ताकत, इसको कितना कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। आप देखो पहले में उसने कितना जबरदस्त रिफ्लेक्ट किया है। तो आप लॉजिकल सोच सकते हैं, ये फॉर्मूले, रिलेशन, तो ये सब विज्ञान है। कॉमन सेंस समझिए ना, कितना जबरदस्त इसको अपने पास से डिफ्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। फॉर्मूले तो मदद करते ही हैं, फॉर्मूले तो मैथ्स है। जो एक्चुअल फिजिक्स है उसको समझिए कि कन्वर्ज करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्वर्ज। ये जरूर लिखिए, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। जिनकी पावर पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, हमेशा वो कन्वर्जिंग डिवाइस कहलाएंगे जिनकी पावर पॉजिटिव होगी। बढ़ू, चलो अब छोटे छोटे 5-7 सवाल देखिए, बहुत छोटे छोटे, जिससे कंसेप्ट बिल्ट होगा। फिर आएंगे नीट के न्यूमेरिकल में, एम्स के न्यूमेरिकल में, कैसे जेई मेन में आते हैं। पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक कर्व्ड सरफेस आपको दे रखी है, ये एनर्जी फ्लो का तीर का निशान है। आपसे पूछी गई पावर बताओ, मुझे करने दो 4-5 क्वेश्चन। फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 बाय आर। बार बार बोलिए μ2 क्या? जिसमें एनर्जी गई। सबसे बढ़िया सेंटेंस, बता किसमें गई? 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। गलत। लिख के काटोगे तब मजा है। 10 कैसे रख दिया? 10 तो सेंटीमीटर में है भाई, किसमें रखना पड़ेगा? मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 10/100, बोले तो 0.1। बार बार नहीं करना पड़े, एक बार करके रख लो। 20 सेंटीमीटर, 20/100, 0.2 मीटर। 5 सेंटीमीटर, 5/100, 0.05। तो क्योंकि इनका बार बार सामना करना है, तो बार बार मैं डिवाइड करूं, एक बार मेहनत करके दिमाग में सेट कर लू ना। 10 का मतलब 0.1 मीटर होता है। तो अब क्या होगा वापस बताइए? 1.4 माइनस 1 अपॉन 0.1 प्लस का। ये भी बहुत जरूरी है। सोचो प्लस का क्यों? कारण बताओ, कारण बताओ। इसका सेंटर आगे आएगा, सेंटर आगे आएगा तो रेडियस आगे आएगी। रेडियस को नापने के लिए आगे भागना पड़ेगा, एनर्जी के साथ भागोगे। प्लस कितना आंसर? 0.4 अपॉन 0.1 +4 डायप्टर। बिल्कुल छोटे प्रश्न से स्टार्ट करिए और बताइए क्या नहीं आ रहा, वो जरूरी है। बड़े प्रश्नों में 15 मिनट बाद आएंगे। 10 नहीं लिखना, मीटर में रखना, साइन रखना, फिर आंसर आएगा डायप्टर में। अगला, फाइंड पावर। क्या क्या चाहिए? अच्छा, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन, हाँ वो लिख लो ना। ये एनर्जी फ्लो ऐसे आ रही है।
करिए, बहुत लॉजिकली खुद से करिए, फॉर्मूला लगाइए, μ2 माइनस μ1 बाय आर लगाइए, एक एक को बोलिए, μ2 क्या, μ1 क्या, आर क्या। बोलो आंसर, प्लस या माइनस। P बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 देखिए, इन्वॉल्वमेंट लाइए, मजा तो तब है पढ़ने का। μ2 रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई 1 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.1। कारण बताइए सर। इसका सरना आशीष सर सेंटर यहां आएगा, मुझे सेंटर तक जाने के लिए एनर्जी से अपोजिट भागना पड़ेगा, माइनस माइनस का 0.4 माइनस का 0.1। अब होइए खुश, क्या दोनों प्रश्न देखिए, डेटा सेम, रेडियस सेम, एनर्जी फ्लो अपोजिट है, पर आंसर में कोई फर्क। कंक्लूजन बताइए, किसी सरफेस की पावर एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप खुद देखिए, अगर मैं डायरेक्ट लिखा देता ना, आपके मन में चलता ही रहता, अरे नहीं यार μ2 बदल जाएगा ना, यहाँ μ2 तो 1.4 है, यहाँ μ2 अलग है, बिल्कुल बदला है सर। रेडियस ही तो बदल जाएगी, प्लस है माइनस है, तो सर आंसर तो बदलेगा। खुद करके देखने से कॉन्फिडेंस आएगा। क्या अब सर मैं याद कर सकता हूं, किसी सरफेस की पावर एनर्जी फ्लो पे डिपेंड ही नहीं करती, चाहे आप लेफ्ट से राइट देखो या राइट से लेफ्ट, दोनों ही केस में आंसर सेम आया है। नोट लगा के पहला रिजल्ट लिखिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। पावर ऑफ एनी कर्व्ड सरफेस, power of any curved surface does not depends on the direction of energy flow. Does not depends on the direction of energy flow. 5 मिनट रुक जाइए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि बहुत लंबा चलना है। लेंस 3.5 दिन 4 दिन पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बहुत बेसिक बात चल रही है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते जाइए और खुद करके निकालिए। हाँ यार, एनर्जी लेफ्ट साइड राइट टू लेफ्ट, कोई फर्क नहीं, पावर एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करती। अब सर अगले प्रश्न से आपसे मैं एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन नहीं पूछूं, इसमें तो आपने पूछ ली, मैंने तुरंत आपने बता भी दी, पर अब मेरी समझदारी बढ़ गई। अब मैं एनर्जी फ्लो की तो आपसे चर्चा कभी करूंगा ही नहीं, क्योंकि डिपेंड ही नहीं करती। बोली हाँ है क्या? चलो तीसरे पे आओ, फिर एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, क्वेश्चन से ही आएगा वो, ऐसे नहीं आएगा। ये एनर्जी में बना रहा हूं, आवश्यकता नहीं, बना इसलिए रहा हूं ताकि हर बच्चा μ1 μ2 एक जैसा ले, फाइनल आंसर तो सेम ही आना है, पर केवल एनर्जी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग लेवल पर है। इसमें आर नेगेटिव क्यों है इस वाले में? इसका जो सेंटर है वो राइट की तरफ आएगा, क्योंकि ये सरफेस है ना, और मुझे पोल से सेंटर चलना है, तो मुझे यहां भागना पड़ेगा, पर एनर्जी तो कहां जा रही है? अपोजिट, तो अपोजिट जाएंगे एनर्जी के तो क्या आएगा? बताइए आंसर। करो, अभी इतना जबरदस्त मेथड आने वाला है 10 मिनट बाद, आप देखना कि आपने इतना बढ़िया मेथड डेवलप कर लोगे कि आप जो सवाल एक पेज का हल होता था वो आप उसको 2 लाइन में ब्रेक कर लोगे, 2 लाइन। वो डेवलप करना पड़ेगा मेथड हम सबको मिलकर। आइए बोलिए पावर का फॉर्मूला।
μ2 माइनस μ1 बाय आर। μ2 रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी किस मीडियम में गई? 1 माइनस 1.6, आर 10 नहीं 0.1। अब +1 माइनस का नाटक हटाओ ना, धीरे धीरे सब अपने आप पर भरोसा रखो कि सर देखो इसका गोला ऐसे बनेगा। शर्म काहे की है बनाने में, मुझे 2 सेकंड लगते हैं 4 डॉट खींचने में। यहां सेंटर आएगा, ये पोल है। अब बता, नापना तुझे पोल से है, भागना सेंटर की तरफ है। कैसे भाग रहा हूं मैं? एनर्जी के उल्टा, एनर्जी के उल्टा माइनस। 6 डायप्टर प्लस का बोलो। अब सीखो दूसरी शानदार बात और फास्ट सुनना। अगर कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ, अब शब्द आ गया कॉन्वेक्स कॉनकेव, 10वीं से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आज इसका डर हटाओ कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है। जैसे ये यहां से कॉन्वेक्स है, यहां से नाम में ही है, आपने कभी उसके नाम को अच्छे से तोड़ा ही नहीं। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब होता है गड्ढा। तो आप देखिए यहां से सरफेस दबी हुई है, इसलिए ये कौन केव है। यहां से सरफेस बाहर बल्ज आउट है, कॉन्वेक्स। वापस देखिए ये बताइए कॉन्वेक्स कहां से है? लेफ्ट से कॉन्वेक्स है, राइट से कॉनकेव है। ये बताइए, सोचो सोचो, यहां से देखने पर सरफेस दबी हुई है, केव 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 का तो होता है गुफा, अंदर दबना, तो कॉनकेव है। और एक तरफ से कॉन्केव है तो बट ऑब्वियस है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स हो। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं वो सुनिए। अगर कॉन्वेक्स की तरफ मतलब इस तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ मतलब इस तरफ रेरर मीडियम है, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। चेक करो, 3 एग्जांपल आपके सामने है, चेक करो। हाँ बताओ कॉन्वेक्स कहां है? कॉन्वेक्स इधर, इधर। क्या ये रेरर है? हाँ छोटा है बाजू वाले से, पावर पॉजिटिव। फिर चेक कर, यहां बताओ कॉन्वेक्स किधर है? कॉन्वेक्स इधर है, इधर, छोटा है, पावर पॉजिटिव। इसमें बताओ कॉन्वेक्स कहां है? कॉन्वेक्स कहां है? राइट साइड में उठा हुआ है, कॉन्वेक्स छोटा है, पावर पॉजिटिव। इससे क्या फायदा मिलेगा? अब आप देखिएगा, आपकी रेडियस, आपका प्लस माइनस सब हट जाएगा और सवाल और फास्ट सॉल्व होगा। प्रैक्टिस चाहिए। ये देखिए पावर लिखा, कॉन्वेक्स 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 की तरफ कौन है? रेरर। क्या होता है रेरर? सरल भाषा में बताओ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। किससे कम हो? अपने बाजू वाले से। भाई तुलना करने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसा है, किससे? भाई किससे, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेरर है, भाई किससे? आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे शब्द बोलिए। मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्स में रेरर है, तो सर किससे तुलना करूं आशीष सर? इसके पास वाले से तुलना करना। कितना है? छोटा है मतलब रेरर। पहले ही लगा दीजिए साइन प्लस। अब कोई साइन मत रखना, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस। सर इसमें से घटाऊं या इसमें से घटाऊं? भाई साइन रखना ही नहीं है, डिफरेंस 0.4 अपॉन 0.1, इसका भी साइन नहीं रखना, कोई सेंटर नहीं, आंसर +4। देखते जाइए, देखते जाइए, अभी नहीं, अभी नहीं, 20 मिनट बाद के लिए रखिए, जब आपको बताऊंगा तब देखना। पहले खुद को तो समझ में आए। पावर पी, पी बताइए कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, प्लस, अंतर 0.4, रेडियस 0.1, +4। देखिए फिर से, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स इधर, कॉन्वेक्स इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पहले से ही साइन लिख दीजिए। अब मुझे किसी का साइन नहीं रखना, ना रेडियस का रखना, ना सेंटर देखना, ना एनर्जी फ्लो देखना, सारे फंडे हमने हटा दिए और डेवलप करके हटाए कि कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है
तो पावर सदैव पॉजिटिव। देख लीजिए, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर पावर पॉजिटिव। अब डिफरेंस, आपके मन में सवाल आना स्वाभाविक है, मेरे भी आ रहा है, सर इसमें से घटाऊं या इसमें से घटाऊं? आंसर क्या है? अब साइन रखने ही नहीं है। अब बता डिफरेंस कितना होगा? 0.6। ये मीटर में 0.1 प्लस 6। क्या ये बात क्लियर है? इसको हम प्रैक्टिस से अच्छा बनाएंगे, अभी अच्छा नहीं है, ये 20 सवाल करने के बाद अच्छा होगा कि सर ये दिमाग में मेरे बात बैठने लगेगी। अरे सर अगर कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर हो जाए तो वो क्यों लिखोगे? रेयर में पॉजिटिव है तो बट ऑब्वियस है डेंसर में नेगेटिव। दोनों क्यों याद करते हो? एक याद करो, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर होना चाहिए तो प्लस लगाना, डेंसर भी होगा तो माइनस लगाऊंगा। बोलिए, लिखें, ये लिखिए, ये तो अपने आप अभी और सवाल आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करें। तो याद रखें, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर। अब आपने कितने कॉन्सेप्ट उड़ा लिए। आपने अब एनर्जी फ्लो नहीं पूछना, आपको सेंटर नहीं पूछना, आपको रेडियस नहीं देखनी, आपको ये नहीं देखना कि म्यू2 कौन है। सारी बातें क्लियर हो गई। अब आपको सिर्फ ये सोचना है, एक अटैक, कॉन्वेक्स की तरफ क्या होना चाहिए? रेयर। अब देखते जाएं और देखिएगा कि कितना फास्ट सॉल्यूशन काम करता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, जब सब एक कंफर्ट हो जाओगे ना तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नई चीज है। आपको ऐसा कहीं नहीं है, ना आपके पास किताब में होगा ना रेस में है। ये हम सिर्फ अपनी ट्रिक डेवलप कर रहे हैं कि इस तरह से फास्ट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। अब और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, और फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा कि सर ये ट्रिक तो बहुत बढ़िया काम करेगी और हर जगह काम करेगी। चलो, फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ। अच्छे से जमा जमा के लिखना, पूरा कॉन्सेप्ट लिखना। हवा में लिखोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब सुनना, पेन पेंसिल छोड़ो, आज मुझे आधा घंटा और बोलने दो इस तरह के सवाल में, फिर आपके पास खूब क्वेश्चन है, 100 सवा 100 सवाल हैं इस पर। चलो सोचो, पावर। अब एक अच्छा शब्द बोलो, पावर लेंस की नहीं होती, पावर सरफेस में होती है। कितनी सरफेस? 2 सरफेस, 2 बार पावर आएगी। कितनी बार आएगी? 2 बार। अब बोर्ड पे देखना अच्छे से, अभी मत प्रयास करो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले आए यहां, आराम से डिसीजन लो। कॉन्वेक्स कहां है? इधर। क्या है? कम। किससे कम? बाजू वाले से। प्लस प्लस, डिफरेंस बोल, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये ओवर। इस पे आइए, कॉन्वेक्स किधर है? बता, कॉन्वेक्स कंप्यूटर की तरफ, कॉन्वेक्स बाहर की तरफ। दूसरा शब्द, क्या कॉन्वेक्स की तरफ कम है? हाँ कम है, प्लस डिफरेंस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, 5 + 5 10 टैप सॉल्व। फोकल लेंथ P बराबर 1/f, पावर 10। फोकल लेंथ 1/10 मीटर, और वी कैन से 10 सेंटीमीटर। 20 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। इसका बुक का सॉल्यूशन बताता हूं आपको, याद आ जाएगा आपको। ये बुक का सॉल्यूशन है, जिसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लगाना पड़ता है, ये भी सीखें, आना सब चाहिए। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मीडियम, मीडियम बोले तो सराउंडिंग 1, R1 10, R2 -10। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसका R1 आगे है तो इसका R2 पीछे है। बगैर साइन सोचे तो आ ही नहीं सकता। यहां भी तो सोचा हमने, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर होना चाहिए। सॉल्व करें, 1.5 में से गया,
0.5, 2/10, 10। ये अच्छा लगना स्वाभाविक है, पर आप धीरे धीरे बताइएगा कि ये धीरे 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 कठिन होता जाएगा, ये उतना ही आसान होता जाएगा, क्योंकि आपको एक स्टेप में आंसर दे देगा। पावर +10 उल्टा करा, क्या आ गई? फोकल लेंथ। पर सर आपने तो कहा था P/1/f केवल तभी लगता है जब दोनों तरफ एयर हो। क्या दोनों तरफ एयर है क्या? इसका मतलब यस, यहां मैं इसको लगा सकता हूं। लिखें, दोनों लिखें, क्योंकि हमें मेथड 2 ही मिलेगा बुक में, एनसीईआरटी में, सॉल्यूशन में, और फिर हम देखेंगे धीरे धीरे मेथड 2 में कहां कहां फंस रहे हैं। बार बार बोलिए, कॉन्वेक्स की तरफ क्या होना चाहिए? रेरर। 20 बार लगाएंगे, दिक्कत क्या है? जब तक सर मैं बिल्कुल कंफर्ट नहीं हो जाऊंगा साइन में, मत आगे बढ़िए। टारगेट तो वही है ना, पिछले 8 चैप्टर जो पढ़े उनमें सबसे अच्छा ऑप्टिक्स करना है, इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, इसलिए मेहनत ज्यादा करना चाहते हैं। कॉन्वेक्स की तरफ प्लस, रेरर। लेंस मेकर जरूर लिखिएगा, बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि केवल फॉर्मूला ही पूछा गया है, इसलिए सटीक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। हम यूज नहीं करेंगे वो अलग बात है, पर आपको आना चाहिए। केवल फॉर्मूला ही पूछ लें तो पता होना चाहिए लेंस मेकर फॉर्मूला। म्यू एम क्या है? म्यू एम मीडियम, मीडियम मतलब जिसमें वो डूबा हुआ है। म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें अभी आएगा, ये नहीं लगेगा, ये फेल हो जाएगा। पिछले साल वाले बंद करने पड़ेंगे नोट्स, ये लग जाएगा पावर वाला, क्योंकि ये हर समय लग सकता है। लेंस मेकर की लिमिटेशन है, केवल तभी लग सकता है। इन्होंने बात पूछ ली जो 10 मिनट बाद आने वाली थी, क्या आने वाली है 10 मिनट बाद? कि सर यहां 1.3 हो जाए, लेंस मेकर हाथ जोड़ लेगा। पूछो क्यों? खुद सोचो, खुद अटको। व्हाट इज म्यू एम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या रखोगे? इधर 1 है, इधर 1.3। ये लिमिटेशन है, फंस गए, प्रश्न हल ही नहीं होगा। फिर पता है ऑथर ने कैसे किया है? 2 बार इवेंट लगा के। कौन से 2 बार? पहला, इस कर्व्ड सरफेस से μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, फिर उसकी इमेज इससे वापस बनवाई, तब आंसर आया। पर इस फॉर्मूले में कहीं कोई लोचा नहीं है। हम इतना बेसिक बात कर रहे हैं, हम तो हर सरफेस से जाके पूछ रहे हैं, बता बता तेरी पावर कितनी है, बस वो पावर आपको ऐड करनी है, आंसर आता जाए। अब लेंस मेकर में इन्होंने बात पूछ ली जो 10 मिनट बाद आने वाली थी, कि लेंस मेकर एप्लीकेबल ही तभी हो सकता है जब दोनों तरफ मीडियम। आप ये बात खुद सोचो ना, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? अब सोचो यहां अलग अलग होता, यहां आप अटका हुआ महसूस नहीं करते क्या? क्या है म्यू एम? मीडियम। अरे सर क्या लूं? इस तरफ देखता हूं तो एयर है, उधर देखता हूं तो 1.3 है। तो अपने आप लॉजिक क्लियर होते हैं। लेंस मेकर तो तभी लगता है जब दोनों तरफ मीडियम से। आगे चलें, अभी देखिएगा इस फॉर्मूले की जबरदस्त क्या पावर है स्ट्रिक की। अगला लिखें। अब एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं, ये 3 बार आया है AIPMT में, और इसका आप सॉल्यूशन देखना। आपके पास जो भी किताब है, पिछले साल के नोट्स, एनसीईआरटी, रेस, उसमें इसका सॉल्यूशन लगभग 1 पेज का है। कैसे करते हैं बता देता हूं आपको, याद दिला देता हूं, शायद पिछले साल याद आ जाए। ये ऐसे 3 में तोड़ता है मास्टर, देखिए आप, ये 3 में, तीनों को जोड़ो तो, जोड़ दो, क्या ये बन रहा है क्या? देखो,
इसको हटाओगे, बीच में देखो पानी का लेंस बन गया। इसके लिए लेंस मेकर लगाओगे, इसके लिए लेंस मेकर, इसके लिए लेंस मेकर, और तीनों फिर क्या लगाओगे, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1 पेज जाएगा, एक पेज चाहे कितना भी छोटा लिखें। ये है बुक मेथड। ऐसा अलग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना काम चलाना जरूरी है। क्या वो क्या कर लेते हैं, ऐसा अलग करके बीच में क्या मान ली, एक थिन लेयर ऑफ एयर, जिससे उनका फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाए जबरदस्ती। क्योंकि एयर होगी दोनों तरफ तभी तो फॉर्मूला लगेगा। यही मिलेगा आपको। अब आप देखना, अपने मेथड में कुछ नहीं करना, आप देखते जाएं और सोचते जाएं कि कितना बढ़िया तरीका है। सब 10 है, अभी अटपटा लगेगा, 20 सवाल में लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। चलो इस पर आओ, निगाहें बोर्ड पे रखो और मस्त देखो। बोलो, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स, कहां कहां, इधर। एयर, एयर मतलब रेयर, प्लस लगाओ। केवल ये साइन सोचना है, फिर तो खटाखट। डिफरेंस बोलो, 0.5 अपॉन 0.1, खत्म। इस सरफेस में आओ, बोलो कॉन्वेक्स कहां है, बोलो ना कॉन्वेक्स कहां है। सर पानी की तरफ, और पानी की तरफ तो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, बाजू वाले से, माइनस। डिफरेंस अपॉन, क्यों मान रहे हो, अभी पूरा आ जाएगा। एक हथियार और है ना आपके पास, सेल्फ स्टडी। वो भूल रहे हो, घर जाके इसको आप पढ़ोगी तो सही 4 बार, एक एक सवाल को वापिस बनाओगे भी तो सही। अभी क्यों हो रहे हो, अरे नहीं अरे नहीं सर, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। घर बैठ के इसको फिर से करना। आज जब अलग के लिए बैठकर सोचोगे तब अच्छा याद होगा। कॉन्वेक्स की तरफ रेयर, कॉन्वेक्स, यहां कॉन्वेक्स, यहां पर तो मीडियम ज्यादा है, माइनस। फिर आइए इस पर, इस वाले पर, बताओ कॉन्वेक्स कहां कहां, पानी की तरफ, पानी का ज्यादा, ऑयल का ज्यादा है इससे, माइनस 0.2। अब इस पर आइए तसल्ली से, क्या इस पर आ गए सब? छोटा सवाल का जवाब दीजिए, कॉन्वेक्स किस तरफ है ये, क्या पोडियम की तरफ? कितना है, बाजू वाला किस तरफ ज्यादा, रेयर की तरफ ज्यादा, प्लस। डिफरेंस अपॉन 0.1, सॉल्व। एक लाइन में सॉल्व है, इसका आप देखोगे तब आपको इससे प्यार होगा। आप एक बार इससे करके तो देखना। और क्या, जब एक लंबा मेथड देखते हैं ना, तब इच्छा करती है अरे यार ये समझे, कि यार ये तो बहुत लंबा मेथड है। पता है इसमें कितनी बार लेंस मेकर, 3 बार। यकीन मानिए 3 बार लगाना पड़ता है, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, उसके बाद फिर ये लगाना और पड़ेगा। इससे एक बार में आंसर आएगा। बोलो आंसर, 5 2 2 5, 5 और 5 10, 10 में से 4 गया 6, आंसर। फोकल लेंथ पूछिए 1/f, पर तुरंत सोचो 1/f के लिए एयर होना चाहिए, आजू बाजू एयर है, मस्त लगेगा। f 1/6 मीटर। इस प्रोफाइल के 6 सवाल हैं एक्सरसाइज 2 में, 6, और आप 6 के 6 सवाल एक लाइन में हल कर सकते हो, एक लाइन में। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए मैं हूं, मैं आपको कराता जाऊंगा। आप एक बात मजबूत करें, कॉन्वेक्स पहचाने और कॉन्वेक्स की तरफ रेयर पहचाने, और घर से पढ़ के आइए। कल पूरा दिन इसी को डेडिकेट करेंगे, इस तरह के सवाल सारे कर लेंगे छांट कर। ये इतना फास्ट हो जाएगा प्रैक्टिस से कि आप 10 सेकंड में सवाल करके फ्री हो सकते हो, इतना एक्यूरेसी आ जाएगी इसमें। ये भी करके बताऊंगा किसी दिन समय होगा तो, लेंस मेकर से। इसमें एक पेज लगता है, 12 मिनट चाहिए। नो सर नहीं करेंगे, क्या नो कर, करके दिखाऊंगा कि सर इससे भी संभव है, पर ये वाला मेथड जल्दी हो जाए। अगला लिखें, ये भी नीट का क्वेश्चन है, देखें आप। ये एक कॉनकेव ग्लास है,
एक कॉन्वेक्स है और इसको ऐसे फिट कर दिया। अब हर सवाल में कुछ कुछ सीखते जाना और आज घर पे मेहनत करके आना कि सर अगर मुझे ये बढ़िया सीखना है लेंस तो घर पे आधा घंटा पढ़ के आना, तो फिर क्या क्लास में मजे आते हैं। और नहीं तो क्या 50% बात समझ में आती है, 50% ऊपर से जाती है। पढ़ के आते हैं तो क्लियरिटी से ज्यादा मजा आता है। अब सीखो सीखो, अभी जल्दबाजी नहीं, लॉजिक डेवलप करो। पहला, पावर हमेशा सरफेस में होती है, लेंस में नहीं होती, पहला फंडा। अब आओ यहां से, सर ये क्या, ये तो प्लेन सरफेस आ गई। लाला प्लेन सरफेस की पावर 0। कारण कारण फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, रेडियस इनफाइनाइट, पावर 0। प्लेन सरफेस की पावर 0 होती है। जो हम सन ग्लासेस पहनते हैं, ये तो चश्मा है जिसकी पावर है, जिनकी आंखें सही हैं जो सन ग्लासेस पहनते हैं, उन सन ग्लासेस की पावर पता है कितनी होती है? 0। 0 होती है उसकी पावर। कारण क्या है? अगर वो प्लस और माइनस हो गई तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग पहनते हैं। जैसे जितने हम लोगों ने चश्मा लगा रखा है, हम सब मायोपिक पेशेंट हैं। पढ़ेंगे आगे जाके, एक मायोपिया बीमारी होती है, एक हाइपरमेट्रोपिया होती है। पर जो सन ग्लास आप पहनते हैं नॉर्मल आईज वाले, उनके पास पावर नहीं है। वो कितनी पावर है? 0। प्लेन सरफेस की पावर हमेशा 0। कारण बताइए, कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। तो ऊपर लिखिए रेड लाइन से ऊपर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of plane surface is infinite, is infinite। अब आप देखना, कठिन चलने दीजिए और थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करने का भरोसा रखिए अपने आप पर। यहां का 0, ये सरफेस हो गई, टिक लगाया। अब इस सरफेस, मेरे साथ बोलो ना, सर इस सरफेस पे आ गए। बताओ कॉन्वेक्स किस तरफ है बेटा? μ1 की तरफ है। कॉन्वेक्स किस तरफ है? यहीं तो उठा हुआ है सरफेस। μ1 छोटा है, प्लस डिफरेंस, डिफरेंस बड़े में से छोटा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, हो गया इसकी जी सॉल्व। और तरीका बताऊं जो आप वीडियो सॉल्यूशन में देखो, या रेस का सॉल्यूशन, बुक का सॉल्यूशन, या आपका गूगल का स्कैन करके, तो वो सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन है। ये 2 लेंस में तोड़ता है इसको, और देखिए ये कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा। इसमें लेंस मेकर, इसमें लेंस मेकर, 2 बार लगेगा और उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/f1 प्लस 1/f2। हो गया सॉल्व। पावर बताइए, फोकल लेंथ उल्टा कर दीजिए। सर लगाते समय अब आपने तो और बढ़िया सिखा दिया, तो डर लगने लग गया। P/1/f हमेशा नहीं लगता, जबकि मैं तो P/1/f ही चिल्ला रहा हूं 10वीं से। P/1/f केवल तभी लगता है जब दोनों तरफ एयर हो। एयर है? हाँ है, इसलिए लगा लो। उल्टा कर दो इसका, बताओ आंसर। R अपॉन μ2 माइनस μ1, 2013 का क्वेश्चन। आप यकीन मानिए, पेपर का कोई सवाल 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं होता। अगर आपको समय लग रहा है, इसका मतलब हमारे पास तरीका गलत है, वो एग्जामिनर की चॉइस का तरीका नहीं है। मेहनत करके आप ये देखिए ना, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ मेहनत क्या करनी है? कॉन्वेक्स की तरफ
रेरर। अब एक एम्स का सवाल देखें, उसने कोई वैल्यू नहीं दी, उसने बोला एक हवा का बुलबुला है। अपने रेस में सवाल है, एम्स 2010 का क्वेश्चन है, हवा का बुलबुला पानी के अंदर है और आपसे पूछा गया है इसका नेचर बताओ। ना रेडियस की कोई वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसमें ऑथर लगा रहता है एक पेज में, पहले रेडियस मानेगा, फिर दो सरफेस, फिर रे डायग्राम, कन्वर्ज, डाइवर्ज। अब आप देखना आप कितना जल्दी बता सकते हो कि ये एयर बबल इन द वाटर डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज। देखना बोर्ड पर और आज पढ़ाई करना। देखो सबसे पहले आओ इस सरफेस पे, एक सेंटेंस बोलो, पावर लेंस में नहीं सरफेस में होती है। ये सेंटेंस दिमाग को मजबूत बनाते हैं कि यार पावर सरफेस में छुपी हुई है, इस सरफेस पे आए। आओ सब आओ मेरे साथ आओ, ये सरफेस बता कॉन्वेक्स कहां है, बता कहां है कॉन्वेक्स। क्या पानी की तरफ है, ये है 1.33 और हवा है 1, बता पानी की तरफ टेंसर है माइनस, वैल्यू है ही नहीं, रेडियस दे नहीं रखी, मैं कह को वैल्यू निकालूं, सिर्फ माइनस। अब दूसरी सरफेस पे आया, दूसरी सरफेस बताइए कॉन्वेक्स की तरह है, ईमानदारी से बताइए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पानी की तरफ, पानी ज्यादा है हवा कम है, टेंसर, इसकी पावर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलकर नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे देंगी, -2 मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, -2 -4 नेगेटिव पावर। बताइए आंसर डाइवर्जिंग फ्री। कोई वैल्यू नहीं माननी, कुछ नहीं करना, केवल सरफेस की पावर देखिए और लिखना सीखिए। इन 7-8 सवालों को घर पर फिर से करिए, सिर्फ क्वेश्चन लिखा, सातों क्वेश्चन एक साथ लिख लो, फिर खुद सोचो कि अच्छा कौन रेडर है कौन कॉन्वेक्स है, फिर आंसर मिलाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बता सकते हो कि सर वो रेडर होगा, डाइवर्जिंग होगा या कन्वर्जिंग होगा। अब ये सवाल लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज का, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2020 का। यहां ग्लास है और यहां एयर है और ये पूरा कंपोजिट है। अब आपसे पूछा गया इसका बिहेवियर बताइए, केवल बिहेवियर। पता है कैसे किया है इन्होंने जेईई मेन में, ये देखिए, ये पहला लेंस, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को जोड़ोगे तभी तो एक कंपोजिट बनेगा, देख लो जोड़ के देख लो। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ सोच से देखिए, वैल्यू भी मत लिखिए, इतना मजबूत बनिए। हाँ सर, सर सरफेस की पावर होती है सर, बोलो 0। हाँ कॉन्वेक्स किधर है, कॉन्वेक्स ग्लास की तरफ, ग्लास का ज्यादा है, हवा का तो 1 है, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है माइनस, इसमें कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा है, एयर कम है माइनस, फिर वापस 0। आशीष सर 4 सरफेस है सर यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4, 2 नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आंसर। सिर्फ एक छोटी सी बात लगा रहे हैं और कल पूरे दिन ये लगाएंगे। हर सरफेस से हम जाके केवल ये पूछना चाहते हैं कि आपकी पावर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और केवल एक कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्वेक्स की तरफ क्या हो, रेरर। आज ये मान के हम जा रहे हैं कि हमें 50% आया है, कल आप ऐसे 10 सवाल मेरे से और करिएगा, नीट के, एम्स के, जेईई मेन के, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। बस घर जाके इन 7-8 सवाल को फिर से करके लाइए, तब मजा है। चलिए धन्यवाद।